वैसे तो राजस्थान की राजनीति में नेताओं की बयानबाजी का दौर चलता ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे उपचुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं के बयान भी बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल इन दिनों गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ इतने मुखर क्यों हैं, इसकी क्या वजह है जिसकी वजह से हनुमान बेनीवाल इतने नाराज हैं कि हर दूसरे कार्यक्रम में बेनीवाल डोटासरा पर मफलर वाले नेता, नाचने वाले नेता जैसी बातें कहकर तंज कस रहे। तो दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा की ऐसी क्या मजबूरी है या समझदारी जो बेनीवाल के इतना कहने के बाद भी वो इन बातों को हंसकर टाल दे रहे हैं। दरअसल इन सारी परिस्थितियों की शुरुआत उस वक्त हुई जब राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही थी। पिछले विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत पूरा दमखम लगा रहे थे कि जैसे तैसे कांग्रेस की सरकार फिर से बन जाए, और इसी दौरान कांग्रेस व आरएलपी के बीच गठबंधन की चर्चाएं अंदर खाने चली। अंदर खाने हुई इन चर्चाओं में अशोक गहलोत व हनुमान बेनीवाल के बीच बहुत कुछ तय हो गया था। खुद हनुमान बेनीवाल सार्वजनिक मंचों पर इन बातों को स्वीकार कर चुके हैं कि कांग्रेस से गठबंधन विधानसभा चुनाव में ही हो जाता अगर हमारे समाज के कुछ नेता इसमें अड़ंगा नहीं लगाते। ये बात बेनीवाल ने खुद कई बार कही है। कुल मिलाकर ये बात तय है कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान आरएलपी व कांग्रेस के बीच गठजोड़ की कोशिशें हुई थी, लेकिन कांग्रेस की वर्किंग कमेटी एआईसीसी में हरीश चौधरी और राजस्थान में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का रुख इसे लेकर क्या रहा होगा, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि गठबंधन नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव तो चला गया, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और आरएलपी को भी भारी नुकसान हुआ। जो पार्टी अपने पहले चुनाव में राजस्थान जैसे राज्य में 3 सीटें लेकर आई, वो दूसरा चुनाव आते आते 1 सीट पर सिमट गई। आरएलपी ने कुछ सीटों पर वोट तो अच्छे लिए, जिससे एक पार्टी को नुकसान भी खूब हुआ, लेकिन खुद आरएलपी कुछ प्राप्त नहीं कर पाई, मात्र क्यूसर की सीट के। विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अपनी स्टाइल में चलती रही, आरएलपी अपनी स्टाइल में। इस बीच नागौर की राजनीति में भी बदलाव हो गए। नागौर में कांग्रेस का मजबूत स्तंभ रहे मिर्दा परिवार का एक धड़ा बीजेपी की तरफ चला गया। बीजेपी ने नागौर लोकसभा से ज्योति मिर्दा को प्रत्याशी बना दिया। ऐसी स्थिति में हनुमान बेनीवाल को तो मैदान में आना ही था, लेकिन आरएलपी अकेले के दम पर लोकसभा चुनाव लड़कर किसी एक पार्टी को हरा तो सकती थी, लेकिन खुद नहीं जीत पाती। ऐसी स्थिति में हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस से गठबंधन की कोशिशें शुरू की। पिछली बार की तरह इस बार भी अड़ंगा तगड़ा लगा। हरीश चौधरी खुलकर सामने आ गए थे। बताया जा रहा कि एआईसीसी की बैठक में हरीश चौधरी ने खुलकर इस बात का विरोध किया कि आरएलपी के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए। डोटासरा के मन की बात भी लोग समझ गए थे कि डोटासरा भी क्या चाह रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत की जादुई चाल के आगे गठबंधन नहीं हो, इसका प्लान फेल हो गया। इस बीच एक दूसरा सियासी तीर चलाया गया जो इतना खतरनाक तीर था, और वो हनुमान बेनीवाल को बहुत ही गहरा राजनीतिक घाव देकर चला गया। उस सियासी तीर का असर हनुमान बेनीवाल की राजनीति पर लंबे समय तक रहेगा, और वो सियासी तीर है उमेदराम बेनीवाल का कांग्रेस ज्वाइन करना, गोविंद सिंह डोटासरा व हरीश चौधरी द्वारा ज्वाइन करवाना। हनुमान बेनीवाल इस गेम को तो समझ गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। कांग्रेस के सामने गठबंधन को लेकर जो शर्तें रखी या जो पोजीशन थी, वो सब बदल गई। कहां हनुमान बेनीवाल कांग्रेस से 2 सीटें मांग रहे थे, नागौर व बाड़मेर, लेकिन अब बाजी कांग्रेस के हाथ में थी, क्योंकि जो तुरूप का पत्ता था उसे कांग्रेस अपने पाले में ले गई।
हनुमान बेनीवाल जो सीट मांग रहे थे वो सीट बाड़मेर की थी, उसका चेहरा ही उमेदराम बेनीवाल थे। जब चेहरा ही चला गया तो सीट की तो बात ही खत्म हो गई। डोटासरा ने उमेदराम बेनीवाल को कांग्रेस का दुपट्टा पहनाकर पीठ थपथपा दी। तब हनुमान बेनीवाल को धक्का तो लगना ही था, लेकिन हनुमान बेनीवाल को यह धक्का कितना बड़ा लगा इसकी कल्पना राजस्थान की राजनीति करने वाले राजनेता ही कर सकते हैं, आम व्यक्ति इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन संकट नागौर की सीट पर भी गठबंधन को लेकर आ गया। हनुमान बेनीवाल ने जैसे तैसे अशोक गहलोत की मदद से गठबंधन तो कर लिया और हनुमान बेनीवाल इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भी बन गए। लेकिन यह बात यहीं खत्म नहीं हुई। सचिन पायलट हो या गोविंद सिंह डोटासरा, ये कांग्रेस के बड़े नेता नागौर की सीट पर चुनाव प्रचार करने भी नहीं आए। चुनाव प्रचार के दौरान हनुमान बेनीवाल ने क्या क्या कहा वो बातें लोगों को याद ही है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर हनुमान बेनीवाल को प्रचार करने भी नहीं बुलाया। केवल अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की जालोर सीट वे चित्तौड़गढ़ की सीट पर ही हनुमान बेनीवाल प्रचार करने गए और जालोर में उन्होंने क्या कहा वो तो सबने सुना ही था। इसके बाद रिजल्ट आ गया, हनुमान बेनीवाल चुनाव जीत गए। लेकिन हनुमान बेनीवाल के मन में कुछ चीज खटकती रही और उसमें सबसे बड़ी बात रही कि उमेदराम बेनीवाल का कांग्रेस में जाना। इस कारण हनुमान बेनीवाल ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहे जब उन्हें मौका मिलता हो और वो इशारों में गोविंद सिंह डोटासरा पर निशाने साध रहे। हरीश चौधरी को लेकर तो हनुमान बेनीवाल जब भी मौका मिलता है खुलकर बोलते हैं। हाल ही में हनुमान बेनीवाल ने कुछ ऐसे बयान दिए जिसे लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही है। हनुमान बेनीवाल यहां तक कह चुके हैं कि कुछ नेता ऐसे हैं जो तेजल सुपर डुपर पर नाच करके डांस करके सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। मफलर पर डांस करने वाले नेता, तेजल सुपर डुपर पर डांस करने वाले नेता कहा गया। किसे कहा गया पूरी दुनिया जानती है। लेकिन हनुमान बेनीवाल तो निशाना साध रहे। लेकिन डोटासरा चुप क्यों है, ये वाकई में लोगों के लिए कौतूहल वाली बात है। हनुमान बेनीवाल के उस बयान के बाद जयपुर में पत्रकारों ने डोटासरा से पूछ भी लिया तो डोटासरा ने उल्टा तंज कस दिया, कहा कि वो हमारा भाई है, गठबंधन का साथी है, मुझे कोई तकलीफ नहीं, तो आपको क्या तकलीफ है। ये कैसा भाईचारा है भाई जिसमें चुपके से आप किसी साथी को ले गए, उस व्यक्ति के साथी को ले गए जो आपके साथ ही गठबंधन की कोशिशें कर रहा है और उसे आप ले तो गए, उसे टिकट भी दे दिया और संसद तक पहुंचा भी दिया, वहां तक जहां खुद हनुमान बेनीवाल पहुंचे हैं। फिर भी भाईचारा है। क्या गोविंद सिंह डोटासरा वाकई में हनुमान बेनीवाल से इतना प्रेम करते हैं कि हनुमान बेनीवाल बोले ही जा रहे लेकिन डोटासरा को कोई तकलीफ नहीं हो रही, या फिर इस बात का डर है कि कहीं हनुमान बेनीवाल पर निशाना साध दिया तो कोई आगे ज्यादा परेशानी नहीं आ जाए। गोविंद सिंह डोटासरा उन नेताओं में है जो मौका मिलने पर मोरिया बुलाते रहते हैं, कटकार निकालते रहते हैं। राजस्थान की राजनीति में बीजेपी का शायद ही कोई ऐसा बड़ा नेता हो जिस पर गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज नहीं कसा हो। लेकिन हनुमान बेनीवाल के मामले में डोटासरा कन्नी काट रहे, कन्नी इतनी काट रहे कि कह रहे हैं कि हमारा इंडिया गठबंधन का साथी है और हमारा भाई है। अब इसका ठीक ठीक जवाब तो खुद डोटासरा ही दे सकते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। और जो डोटासरा ने खुलकर जवाब दिया उसमें उन्होंने साफ कहा कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अब जनता को तय करना है कि डोटासरा ने जो बात कही है वो सही है या अंदर ही अंदर डोटासरा को बहुत तकलीफ है, लेकिन उस तकलीफ का कोई इलाज नहीं है। अगर तकलीफ है तो फिलहाल इस तकलीफ का कोई इलाज नहीं दिख रहा, क्योंकि आगे उपचुनाव है, बोलने वाला नेता बोल रहा है। खींवसर का मामला अपनी जगह अलग है, लेकिन देवली, उनियारा और झुंझुनू की सीट की भी अपनी गणित है जहां आफत गले आ सकती है और शायद इसी कारण भाईचारा बना हुआ है। खुद हनुमान बेनीवाल सार्वजनिक तौर पर यह कहते हैं कि वो अपना बदला कभी अधूरा नहीं छोड़ते, वो ताउम्र पीछा करते हैं। अब देखना यह है कि उमेदराम बेनीवाल के मामले में जो कुछ हनुमान बेनीवाल के साथ हुआ इसका बदला आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल कब तक पूरा कर पाते हैं। देखना यह भी महत्वपूर्ण रहेगा कि कांग्रेस और आरएलपी के बीच जो ये खींचतान चल रही है
जिसमें आरएलपी के नेता बोले ही जा रहे, कांग्रेस के नेता चुप है। उस खींचतान का मारवाड़ व शेखावाटी की राजनीति में कितना असर पड़ता है और बीजेपी इसका कोई फायदा उठा पाती है या नहीं उठा पाती, ये देखना भी एक महत्वपूर्ण बात है। दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक अदावत बहुत खुली खुली चल रही है। एक नेता खुलेआम इसे स्वीकार कर रहा, खुलेआम पब्लिक के बीच बोल रहा, लेकिन दूसरा नेता उसे अपना भाई बता रहा। वाकई में राजनीति बड़ी रोचक है, सब अपनी अपनी गणित के हिसाब से बोलते हैं। अब जैसे जैसे उपचुनाव का समय नजदीक आएगा, कुछ और चीजें भी सामने आएगी। वैसे भी हनुमान बेनीवाल का भरोसा नहीं कि वो कब कौन सा सियासी खेल कर दे। किसने सोचा कि हनुमान बेनीवाल जेजेपी के लिए हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे, लेकिन वो चुनाव प्रचार करने के लिए गए। अब आगे उपचुनाव है, उसमें वो क्या करेंगे उनकी वही जाने, हर किसी को समझ नहीं आती। लेकिन कांग्रेस क्या करने वाली है ये भी ठीक ठीक किसी को समझ नहीं आता, क्योंकि कांग्रेस ने हरियाणा में क्या किया ये खुद कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस जो भी करेगी उसका फैसला अकेले डोटा आसरा नहीं ले पाएंगे। उन्हें जादूगर अशोक गहलोत, सचिन पायलट, कांग्रेस की आला कमान सहित कई नेताओं को पूछना पड़ता है, उनकी सहमति लेनी पड़ती है, तब जाकर कांग्रेस में फैसले होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक छोटी पार्टी है जिसका निर्णय एक अकेले व्यक्ति को लेना होता है। जब मर्जी आई वो किसी के लिए प्रचार करने जा सकते हैं, क्योंकि खुद की पार्टी है, निर्णय लेने वाला व्यक्ति खुद है। अब जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आएगा कुछ और भी चीजें सामने आएगी, थोड़ी और तस्वीरें भी साफ होगी। लग ये रहा है कि गठबंधन की तो कोई ज्यादा गुंजाइश है नहीं। वैसे भी जो स्थिति है उसमें ऐसा लगता है कि आरएलपी खुद ही किनारा कर रही है, यह आज की तारीख में ऐसा नजर आ रहा है। और अगर किनारा नहीं कर रही होती तो हनुमान बेनीवाल के ऐसे बयान नहीं आते। थोड़े ही दिनों में कुछ और बातें जग जाहिर हो ही जाएगी। नमस्कार।